तो हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है अंकित सिंह और पाइथन प्रोग्रामिंग के सीरीज़ में मेरा आज का टॉपिक है लूपिंग स्टेटमेंट। लूपिंग में हम लोग सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा व्हाइल लूप, उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि लूपिंग स्टेटमेंट होता क्या है। इसके बाद फिर हम इसके टाइप्स पे आते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ लूपिंग स्टेटमेंट। तो स्टूडेंट देखते हैं यहाँ पे लूपिंग स्टेटमेंट में। तो लूपिंग स्टेटमेंट इज दैट वेयर प्रोग्रामर नीड्स टू एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड सेवरल टाइम्स। मतलब यहाँ पे स्टूडेंट प्रोग्रामर जो होते हैं, जो कोडर है, जो हम लोग हैं, किसी भी कोडिंग को, अगर किसी ब्लॉक ऑफ कोड को अगर हमको बार बार एग्जीक्यूट करना है तो ऐसे सिचुएशन में हम इस लूपिंग कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कितने टाइप्स के लूप होते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम 3 प्रकार के लूप्स देखेंगे। पहला है आपका व्हाइल लूप, दूसरा है आपका फॉर लूप और लास्ट आपका है नेस्टेड लूप। नेस्टेड में हम लोग वाई का नेस्टेड भी देखेंगे और फॉर का भी नेस्टेड देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आज केवल और केवल व्हाइल लूप के बारे में बात करेंगे। इसका सिंटेक्स देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, इसमें कुछ कोडिंग करके भी देखेंगे और एकदम आसानी भाषा में हम लोग इस लूप को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं व्हाइल लूप। द व्हाइल लूप इज टू बी यूज्ड इन सिचुएशन वेयर द नंबर ऑफ इटरेशन इज अननोन एट फर्स्ट। द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन द व्हाइल लूप until the condition specified in the while loop is satisfied. It is also called a pre-tested loop. तो स्टूडेंट, इस डिफिनेशन में हम बात कर रहे हैं व्हाइल लूप के बारे में। द व्हाइल लूप इज टू बी यूज्ड इन द सिचुएशन, मतलब व्हाइल लूप हम ऐसे सिचुएशन में इस्तेमाल करते हैं वेयर द नंबर ऑफ इटरेशन इज अननोन, जहाँ पे हमको कितनी बार अपने ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना है ये पता ना हो, हमको कंफर्म ना हो। ऐसे सिचुएशन में हम लोग व्हाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन द व्हाइल लूप until द कंडीशन सेटिस्फाइड। मतलब स्टूडेंट कि यहाँ पे हमारा ब्लॉक ऑफ कोड कब एग्जीक्यूट करता है, जब हमारा जो है कि इसका कंडीशन सेटिस्फाई करता है। और स्टूडेंट, अपने व्हाइल लूप में सबसे पहला काम हम लोग कंडीशन चेक करते हैं, उसके बाद कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। इसीलिए इसको बोला जाता है कि इट इज़ आल्सो कॉल्ड ए प्री टेस्टेड लूप। ओके, इसके पहले सी और C++ जो कोडिंग था उसमें हम लोग डू व्हाइल भी पढ़ते थे। वहाँ पे पहले ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता था, उसके बाद कंडीशन चेक होता था। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में जो हम व्हाइल लूप पढ़ रहे हैं वहाँ पे पहले हम कंडीशन चेक करेंगे, उसके बाद फिर जाके कहीं हमारा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। ओके स्टूडेंट, तो चलिए यहाँ पे हम इसके अब सिंटेक्स देखते हैं। तो स्टूडेंट, अगर हम सिंटेक्स में देखें यहाँ पे, तो सबसे पहले हम लिखते हैं व्हाइल। व्हाइल हमारा कीवर्ड है, प्रीडिफाइन है, और यहाँ पे हम लिखते हैं उसके आगे कंडीशन। यहीं पे हम अपना कंडीशन चेक करते हैं, जहाँ पे कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है उसके आगे हमें कॉलन लगाते हैं। उसके बाद इंडिटेशन है नीचे 4 स्पेस लेके, उसके बाद हम अपना स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं। तो ठीक है, तो चलिए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आते हैं और कुछ कोडिंग करके आपको दिखाते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे सबसे पहले हम अपना पाइथन ओपन किए हैं। पाइथन ओपन करने के बाद Ctrl+N क्लिक करके हम नया फाइल ले लेते हैं और यहाँ पे हम सबसे पहले आपको एक व्हाइल लूप का कोडिंग करके दिखाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने कमेंट लिख रहे हैं, यहाँ पे पाइथन व्हाइल लूप, ये हेडिंग है हमारा, और इसमें हम लोग कुछ प्रोग्राम बनाएंगे और उस प्रोग्राम पे कुछ कोडिंग करके आपको दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेते हैं एज इक्वल टू 1, जहाँ से हम अपना कोई एक टेबल अगर प्रिंट करते हैं या तो कोई काउंटिंग नंबर लिखते हैं यहाँ पे, तो पहले हम 1 से स्टार्ट करें इसको। और यहाँ पे फाइल, ये हमारा जो है कि कीवर्ड पहले प्रीडिफाइन है और उसके आगे हमने कंडीशन चेक किया हुआ है कि एज ए लेस देन 10, ठीक है स्टूडेंट। और इसके आगे हमने जो है कि कॉलन देख के प्रिंट कर लिया हमने ए को, और उसके नीचे हमने इंक्रीमेंट कर दिया एज इक्वल टू A+1। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं स्टूडेंट और देखते हैं क्या आउटपुट आता है हमारा। तो पहले हम इसको सेव कर लेते हैं .py के नाम से, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करके देखते हैं। F5 क्लिक करते हैं, ये देखिए 1 से लेके 9 तक हमारा नंबर आया। 9 तक क्यों आया? क्योंकि हमने लेस देन चेक किया हुआ था स्टूडेंट। इसको अगर 10 चाहिए तो हमको यहाँ पे एक नंबर और बढ़ाना होगा। यहाँ पे देखिए ए लेस देन हमने 10 किया था, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू करके यहाँ पे हम अपना चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू करके फिर देखिए यहाँ से हमारा 1 से लेकर 10 तक नंबर आ गया हमारा, ठीक है स्टूडेंट। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। प्रॉब्लम अगर होगा आपको तो कमेंट के थ्रू पूछिएगा, हम इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे फिर से। लेकिन अगर इल्स में हम चाहे कुछ लूप के अंदर भी इल्स दे सकते हैं हम लोग। जब तक कंडीशन सही होगा तब तक कंडीशन हमारा लूप के अंदर का चलेगा, लेकिन जब कंडीशन गलत हो जाएगा स्टूडेंट तो ये इल्स वाला पार्ट हमारा एग्जीक्यूट करेगा। तो चलिए हम इसमें लिख देते हैं स्टॉप द लूप। अब हम एग्जीक्यूट करते हैं, पूरा कोड रन करने के बाद ये लास्ट में लिख देगा स्टॉप द लूप। ये कब रन किया स्टूडेंट? जब हमारा कंडीशन गलत हुआ है। जब तक कंडीशन सही था तब तक हमारा लूप चला था, उसके बाद जब कंडीशन गलत हुआ तो हमारा ये एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट किया। तो चलिए हम यहाँ पे आपको एक प्रोग्राम करके दिखाते हैं और वो हमारा प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन टू प्रिंट द टेबल ऑफ एनी नंबर। ओके, हम यहाँ पे कोई भी नंबर यूजर के द्वारा लेंगे, उसका टेबल प्रिंट करना चाहते हैं व्हाइल लूप का यूज करके।
सबसे पहले हम एक n नाम का वेरिएबल लेते हैं, इसके बराबर हम एक इंटीजर टाइप का हमको वैल्यू लेना है। यहाँ पे तो इंट इनपुट, यहाँ पे लिख देते हैं हम इंटर योर नंबर, इंटर योर नंबर। यहाँ पे जो नंबर लेंगे हम उसी का टेबल हमको प्रिंट करना है स्टूडेंट, तो नंबर। ठीक है, आते हैं यहाँ पे, अब हम लूप चलाना है हमको, वाइल लूप। तो यहाँ पे हम फिर लिखते हैं नीचे आके वाइल एज इक्वल टू 1 लेते हैं ना, जैसे कि हमने इसके पहले किया था कि एज इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया था कि 1 से हमारा टेबल स्टार्ट होगा। 1 से लेकर 10 तक का हमको लूप चलाना था। 1 से लेकर 10 तक चला के हम n का उसमें मल्टीप्लाई करा देंगे। तो वाइल a लेस देन इक्वल 10 कॉलन देखिए नीचे। अब हम यहाँ प्रिंट कर लेते हैं डायरेक्ट n मल्टीप्लाइड बाई a। तो आते हैं नीचे, इंडिटेशन देने के बाद 4 स्पेस देने के बाद हम लिख रहे हैं यहाँ पे प्रिंट, इसके अंदर हम लिखते हैं n मल्टीप्लाइड बाई a। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देंगे a को, तो a इक्वल टू a प्लस 1 कर दें या तो a प्लस इक्वल टू 1 कर दें, दोनों हमारा काम करेगा स्टूडेंट, आपको पता है ये। अब हम रन कर लेते हैं, या तो इल्स में हम चाहे तो दे सकते हैं कि स्टॉप द टेबल, या कुछ भी लिखना चाहे हम लिख सकते हैं। तो इल्स में हमने लिख दिया प्रिंट के अंदर। और ये याद रखिएगा स्टूडेंट, हमको इल्स वाइल लूप के बाहर आके लिखना है, इंड टेबल्स, इतना लिख के अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इंटर द नंबर, हम जो भी नंबर लिखेंगे, मान लो हमने 10 लिखा, तो ये देखिए स्टूडेंट 10 का टेबल प्रिंट किया है, नीचे लिख दिया इंड टेबल। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। दूसरा नंबर लेके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 3 लिया हमने, 3 का टेबल लिखा और लास्ट में इंड टेबल लिखा स्टूडेंट। ओके, तो ये हमारा जो है कि वाइल लूप का कोडिंग है। दो प्रोग्राम हो गया हमारा। इसके बाद हम लोग फॉर लूप में भी कोडिंग करेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम आपको एक और कोडिंग करके दिखाने वाले हैं, और ये प्रोग्राम हमारा होने वाला है नेस्टेड वाइल लूप का। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग जब फॉर लूप पढ़ेंगे तो वहाँ भी नेस्टेड फॉर लूप पढ़ लेंगे, वाइल के अंदर नेस्टेड वाइल पढ़ लेंगे, तो आपको हमको अलग से नेस्टेड पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नेस्टेड वाइल में स्टूडेंट होता क्या है कि इसका जब तक हम कोडिंग कर रहे हैं, यहाँ पे कोडिंग भी देखते चलिए, हम इसका डेफिनेशन भी बोलते चलते हैं। तो स्टूडेंट नेस्टेड वाइल लूप होता है कि अगर किसी वाइल लूप के अंदर हम लोग एक इनर वाइल लूप और चलाते हैं, मतलब कि वाइल लूप बिटवीन अनदर वाइल लूप इज कॉल्ड नेस्टेड वाइल लूप। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमने एक वाइल लूप चलाया a लेस देन 5 तक, और फिर से हमने वाइल लूप चलाया उसके अंदर b लेस देन 5 तक, a b नाम का वेरिएबल हमारा है। तो ये हमारा नेस्टेड कहलाएगा, क्योंकि a के अंदर हमने एक वाइल के अंदर दूसरा वाइल चलाया है। और यहाँ पे एस्ट्रिक देखिए स्टूडेंट हमने प्रिंट किया है। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो एक हमारा जो है कि पहला वाला वाइल है रो का काम करेगा, और दूसरा वाइल हमारा कॉलम का काम करेगा। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए यहाँ पे हम इंड इक्वल टू कर लेते हैं, डबल कोटेशन ओपन और क्लोज। इसमें हम सिलेक्शन नहीं देते हैं क्योंकि हमको लाइन चेंज नहीं करना है। और b इक्वल टू b प्लस 1 कर लेते हैं, और इस लूप के बाहर आके हम a इक्वल टू a प्लस 1 कर लेते हैं कि a और b दोनों का वैल्यू हमारा इंक्रीज होता रहे। यहाँ पे एक स्टार का एक रेक्टेंगल बन के आएगा स्टूडेंट। और यहाँ पे हम प्रिंट कर लेते हैं, यहाँ पे जो भी कुछ आप लिखना चाहो लिख सकते हो, या तो फिर कुछ नहीं लिखोगे तब भी यहाँ पे हम स्टॉप लूप लिख लेते हैं कि हमारा लूप स्टॉप हो जाए जब लिखे तो, ठीक है ना। और लाइन भी चेंज करें, यहाँ पे एज इक्वल टू 0 से हमने स्टार्ट किया और b इक्वल टू भी 0 से हमने स्टार्ट किया। और स्टूडेंट हम चाहते हैं यहाँ पे कि जब हमारा b वाला लूप कंप्लीट हो तो यहाँ पे फिर से b का वैल्यू 0 हो जाए, और हमारा स्टार्टिंग से b का वैल्यू रन करे, फिर 0 से लेकर हमारा स्टार्ट करे। तो यहाँ पे अच्छा हमने लाइन चेंज नहीं किया, सॉरी सिलेक्शन नहीं चेंज किया ना अभी, दूसरे वाइल लूप पे हमको सिलेक्शन चेंज करना था। ठीक है, इसके नीचे हम लोग जो खाली प्रिंट लिख देते हैं तो हमारा सिलेक्शन ऑटोमेटिक काम करेगा। तो आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रिंट और कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, सॉरी पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, रन करके दिखा देते हैं आपको। देखिए स्टार का हमारा एक एस्ट्रिक बन के, एस्ट्रिक का हमारा जो है कि एक रेक्टेंगल बन के आ चुका है स्टूडेंट। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। कुछ भी चेंजेस करना है इसमें आप थोड़ा सा लॉजिक अपने से लगा के कुछ ऊपर नीचे, मतलब आई के वैल्यू, मतलब ए का वैल्यू, बी का वैल्यू चेंज करके आप थोड़ा सा कोडिंग को और दूसरे तरीके से करके चेक कर लीजिएगा। इसमें अगर कोई आपको प्रॉब्लम होता है तो आप हमको कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके बाद आने वाले वीडियो में हम लोग फॉर लूप के बारे में देखेंगे, उसमें भी कुछ ऐसे ही हम लोग पिरामिड या तो कुछ एस्ट्रिक से संबंधित हम लोग कुछ कोडिंग करेंगे, कैरेक्टर प्रिंट करेंगे, लूप करेंगे यहाँ पे। उसके बाद फिर हम आगे जाके कुछ आपको इंपॉर्टेंट कोडिंग करके दिखाने वाले हैं। ये देखिए स्टूडेंट हमने थोड़ा सा चेंजेस किया खाली, और हमारा ये ऐसा जो है सिंबल बन के आ गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने कुछ किया नहीं था, यहाँ पे बस हमने ए जो हमने बी लिखा हुआ कंडीशन ना, वाइल बी लेस देन इक्वल टू हमने ए कर दिया था। तो चलिए हम वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं।